नमस्कार। भारत की वीरांगनाएं कथा श्रृंखला में एक नई वीरांगना की गाथा आपके सामने लेकर मैं उपस्थित हूं। इस वीरांगना के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं और ये वीरांगना थी रानी द्रौपदी। महाभारत की द्रौपदी नहीं, ये रानी द्रौपदी थी। धार क्षेत्र की क्रांति की सूत्रधार थी। 22 मई 1857 को धार के राजा देह छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे और उनकी बड़ी रानी द्रौपदी बाई को राज्य का कार्यभार संभालना पड़ा, क्योंकि जो उनके लड़के थे आनंदराव बाला साहब, वो नाबालिग थे। अन्य राजवंशों के विपरीत अंग्रेजों ने धार के नाबालिग राजा आनंदराव को मान्यता प्रदान कर दी थी। हालांकि उस समय रानी लक्ष्मीबाई समेत कई ऐसे राजा रानियां थीं जिनके नाबालिग पुत्रों को अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दी और उनका राज्य हड़प लिया। लेकिन धार के राजा आनंदराव को मान्यता दी, लेकिन उसके बदले एक बहुत बड़ी कीमत चाहते थे। वो ब्रिटिश चाहते थे कि क्रांति में धार क्रांतिकारियों का साथ ना दे, लेकिन रानी द्रौपदी के हृदय में तो क्रांति की ज्वाला धधक रही थी और रानी के कार्यभार संभालते ही समस्त धार क्षेत्र में क्रांति की लपटें फैल गईं। रानी द्रौपदी बाई ने रामचंद्र बापूजी को अपना दीवान नियुक्त किया। बापूजी ने सदा उनका समर्थन किया। इन दोनों ने 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स का विरोध किया था और क्रांतिकारियों की हर संभव सहायता जिस तरह से भी हो सकता था रानी द्रौपदी ने करी थी। द्रौपदी रानी के भाई भीमराव भोसले भी, वो भी देशभक्त थे। तो परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सैनिकों ने 22 अक्टूबर 1857 को धार का किला घेर लिया। ये किला मैदान से 30 फुट ऊंचाई पर लाल पत्थर से बना हुआ था। किले के चारों ओर 14 गोल तथा 2 चौकोर बुर्ज बने हुए थे। क्रांतिकारियों ने ब्रिटिशर्स का डटकर मुकाबला किया। ब्रितानियों को ये आशा थी कि वो शीघ्र आत्मसमर्पण कर देंगे क्रांतिकारी, लेकिन क्रांतिकारियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया और 24 से 30 अक्टूबर लगातार संघर्ष चलता रहा। फिर किले की दीवार में, युद्ध के दौरान ही किले की दीवार में दरार पड़ गई थी और उस दरार का फायदा उठाते हुए ब्रिटिश सैनिक किले के अंदर घुस गए। तब रानी द्रौपदी सहित क्रांतिकारी सैनिक गुप्त रास्ते से भाग निकले। उस समय कर्नल डूरंट वो अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहा था। वो तो रानी का विरोधी था ही, उसने किले को मट्टी में मिला दिया और धार राज्य को जब्त कर लिया और उसका इंचार्ज जो है दीवान रामचंद्र बापू को बना दिया। तो ये कथा थी द्रौपदी के, रानी द्रौपदी धार की महारानी, उनकी वीर गाथा। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अपने इष्ट मित्रों को जरूर सुनाइए, अपने अगली जनरेशन को इसके बारे में सुनाइए। और मित्रों, यदि पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई यदि सुझाव हो तो सहर्ष आमंत्रित है। फिर मिलता हूँ किसी नई गाथा, किसी नई कथा
कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।